पार्थिव चोले में बैठ करके उस परमात्मा को देख लिया, पा लिया, उसका हो गया, अपने को उसका बना लिया, वही संत होता है। संत मत के अनुयायी तो लाखों और करोड़ों हो सकते, लेकिन उन लाखों करोड़ों में सबके नाम के साथ संत नहीं जुड़ता। ध्यान कीजिए और नाम कीजिए, नाम का संत किए, मेरे प्रेमियों में उनका नाम लिखाना। ऐसी सूरतों को संत नाम लिखने का अधिकार होता है। बाकी और किसी को अपने नाम के आगे संत लगाने का अधिकार नहीं है। संत की उपाधि, संत की डिग्री, संत की ख्याति, ये ऊपर बैठे उस मालिक के संदेश को लाने वाले संत सद्गुरु दिया करते हैं। किसी भौतिक स्कूल, कॉलेज में, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में, किसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में ये डिग्री नहीं मिलती कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और एमए की तरह से ठप्पा लगा करके सनद देने का काम नहीं है कि अभी जीवात्मा जग करके अपने नाके को छोड़ करके ऊपर चढ़ ही नहीं पाई, तब तक 60-70 लोगों ने दस्तखत करके मोहर लगा करके दे दिया कि फलाने संत हो गए। ये डिग्री यहाँ से नहीं मिलती और 2.5-3 महीने बीतने के बाद 260 लोगों के दस्तखत हो करके मोहर ठप्पा लग जाए कि अब तो संत नहीं, परम संत गति हो गई। ये बहुत बड़ी गफलत है। ऐसी भौतिक संसार के लोगों की दी गई डिग्रियों से कोई संत और परम संत नहीं बनता। गुरु की मौज मर्जी से, उनके सिलेक्शन से, उनकी मौत जिसके ऊपर हो जाती उसको इस स्थान तक पहुंचाते हैं। सबका बस यहाँ तक नहीं जाने को होता। इस बात के लिए वो किसी की इच्छा और महत्वाकांक्षा के गुलाम नहीं होते, वो अपने मौज मर्जी के धनी होते हैं। जिसको निशाने पर फिट कर लेते हैं उसी के ऊपर अपनी पूरी ताकत को उतार देते हैं। वैसे तो वो सबके अंदर बैठे हैं, सचराचर जीव के अंदर, जितने मानव शरीर में जीवात्माएं आई सबके अंदर, और विशेष करके जो
जब उनसे पूछा जाता था आप मालिक को याद करके क्यों इस तरह से जो है बेबल हो जाते हैं, उन्होंने ये बात बताई। कुटी में बैठे हुए थे, संगत सेवा और सत्संगियों की चर्चा चल रही थी। गुरु महाराज लेते लेते चर्चा कर रहे थे। अचानक में स्वामी जी महाराज उठ बैठे और बैठ करके सीधे यही कहा, अरे पृथ्वी सिंह, ये बताओ मैं अगर इस सफेद दाढ़ी को काली दाढ़ी करके आ जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? हाथ जोड़ करके लेकिन हम आपको नहीं पहचान पाए। हजूर, हमारी क्या हस्ती कि हम आपको पहचान पाऊं, लेकिन हजूर आपकी लीला आप जानो। लेकिन हजूर के चरणों में एक विनती है, हमको अपने चरणों में लगाए रहिएगा, बाकी और जो आपकी मर्जी है। उस समय उन्होंने इस बात के रहस्य को नहीं जाना, लेकिन जब पूज्य महाराज जी को गुरु महाराज अपनी जिम्मेदारियां दे करके अपने स्थान पर स्थापित कर गए, तब उनके दिमाग में गुरु महाराज के द्वारा कही हुई वो बात याद आ गई और भर भर करके गुरु महाराज के याद करके आंसू गिराया करते थे। एक दो लोग नहीं, मेरे सामने 25 लोगों के ऐसे उदाहरण हैं जिनको गुरु महाराज ने समय से पहले संकेत कर दिया था कि मेरा काम कौन करेगा, मेरे काम की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। संगत के प्रमुख लोगों के सामने गुरु महाराज ये अधिकार दे करके गए। ये तो गुरु महाराज का निज का फैसला है। इस निज फैसले में किसी व्यक्ति की कोई चापलूसी, कोई महत्वाकांक्षा, कोई उसकी अपनी इच्छा हावी नहीं हो सकती। ये गुरु महाराज का दिया गया वरदान है। और प्रेमियों, महत्वाकांक्षा नहीं फलती फूलती, गुरु के वचन फूलते फलते जरूर हैं। उसका एक उदाहरण आपको याद करा दें, अपने दादा गुरु जी महाराज के समय का इतिहास है। दादा गुरु जी महाराज की तबीयत बहुत खराब थी। अपने स्वामी जी महाराज एक जिम्मेदारी की सेवा गाय के घास छीलने की किया करते थे। गाय के लिए घास छीलने गए थे, तबीयत ज्यादा खराब हो गई। आस पास की बात समझ में आने लगी। लोगों ने खड़े होकर के कहा, हजूर कुछ सत्संग के बारे में कह दीजिए। चुप रहे, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद जो संगत में नंबर 1 उस समय कहे जाते थे, यानी गुरु महाराज दादा गुरु के बाद लोग उनको नंबर 2 मानते थे, उनसे दादा गुरु ने कहा, अरे बच्चा, ये कानपुर की एक देवी अकेले चली आई दर्शन के लिए, क्या तुम इसको कानपुर छोड़ आओगे? तो नंबर 1 का जवाब क्या था? गुरु महाराज, आपकी ये दशा और आपके इस दशा को छोड़ करके हम आपसे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, किसी और से कह दीजिए। ये भगत नंबर 1 की बात थी। थोड़ी बात दूसरे नंबर वाले से कहा, उन्हीं से मिलता जुलता जवाब। इसी तरह से नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सबसे कहा, और सबने लगभग इसी के इर्द गिर्द मरड़ाता हुआ जवाब दिया। तब तक स्वामी जी घास लेकर के आ गए और तबीयत खराब सुना तो दर्शन की इच्छा से सामने हाजिर हुए। प्रणाम करने के बाद दादा गुरु जी ने पूछा, आ गए बच्चा? हाँ हजूर आ गए। मेरी घास कहाँ है? कहा गुरु जी गाय के पास है। कहा अच्छा, नहा धो लो। ये बताओ, ये बच्चा
बच्ची अकेले आई है, कानपुर छोड़ने जाना है, क्या तुम छोड़ आओगे? उन्हीं लोगों से जो सवाल किया वही गुरु महाराज से। नंबर 5 लोगों के जवाब से अलग अपने गुरु महाराज का जवाब था, जो आदेश आपका सरकार। यही चंद शब्द गुरु महाराज की किस्मत जगाने के रामबाण बन गए और यही शब्द जगी हुई किस्मत के सोने के कारण बन गए। आदेश पा करके चले गए, उस आदेश के पालन में और ज्यादा तबीयत बिगड़ी। लोगों ने कहा हजूर सत्संग के बारे में कुछ फरमा दीजिए। हुकुम अजूरी से नाराज, मौज मर्जी बिगड़ चुकी थी, उसी मौज मसलाहत में आकर के कहा हम क्या जाने, सत्संग अपना खुद जाने। चुप हो गए। फिर दूसरी बार अर्ज किया तो दूसरी बार के वचन क्या फरमाए? सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि जैसे सत्संग था ही नहीं, और जब उछलेगा तो ऐसा उछलेगो कि संभाले न संभलेगो। ये गुरु के वचन थे और तब तक और बिगड़ गई। हाथ जोड़ के लोगों ने कहा हुजूर जाते जाते किसी का नाम खोल दीजिए कि इस संगत की देख रेख संभाल कौन करेगा। अंतिम वचन गुरु महाराज के ये निकले, तीसरा वचन। गुरु महाराज का नाम लेकर जो कानपुर गए थे, कहा संगत फलाने संभालेंगे। सबकी भक्ति वही चकनाचूर हो गई। पैर पटक करके, पाछे खिला करके चारा गुरु जी महाराज की गुरु गरिमा को खत्म करते हुए इतने अशिष्ट शब्दों से प्रयोग किया जो क्या क्या बताऊं, तो जवाब कहने से गल जाती है। इसलिए इशारे में समझिए कि बहुत खराब शब्दों से गुरु महाराज को संबोधित करके लोगों ने कहा कि मोटे ताजे बैठे रहते, भजन नहीं करते, जब कोई आता तो रसोई में भाग जाते, किसी से बात नहीं करते। ये संभालेंगे संगत न पाएगा, लेकिन क्या क्या बातें जो है सबकी सुनते रहे। सुनने के बाद निज धाम जाने के पहले ये वचन कहा, मुझको जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम मानो न मानो, जानो न जानो, तुम्हारा काम कब जानो। चले गए इस लीला को समाप्त करके। और जब लोग वहां से लौट के आए, स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आपका नाम गुरु महाराज ने संगत संभालने के लिए। गुरु महाराज घंटों रोते रहे और कहा कि मैं तो भजन करके अपना जीवन काट लेना चाहता था, अब गुरु महाराज ने किस काम में हमको उलझा दिया। हमारे को तो ये काम करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। और उसी यादगार में वो केवल आगाम सुधी 10वीं को भंडारा मनाने के लिए चिरौली आया करते थे। बाकी समय निकल करके बुंदेलखंड की तराइयों में हमीरपुर महोबा जिला उस समय नहीं बना था, हमीरपुर जिला था। हमीरपुर के इलाके में घूम घूम कर अपने गुरु महाराज को याद करके रोया करते थे और बहुत रोते थे। और रोते रोते कितने साल बीत गए आपको याद है? 48 की घटना जब दादा गुरु गए, 49, 50, 51, 52, 4 साल से ज्यादा समय तक रोते रहे। और रोने के बाद एक अचानक के घटना के नाते गुरु महाराज को प्रकट होना पड़ा। गुरु महाराज के गुरु भाई बनारस में रहते थे। उनकी देवी जी उनको राखी बांधा करती थी, भाई साहब कहती थी। वो मैनेजर थे, मैनेजर के घर वाली उनको भाई साहब कहती थी। अचानक बुंदेलखंड की तराई से उनके यहाँ पहुंचे और पहुंच करके बहन ने पूछा, भाई तो राखी भी भूल गए, कहाँ चले गए थे? कहाँ चला गया? गुरु
अच्छा, उनको किसी तरह से रोको, जाने मत देना, इसी में तुम्हारे सिंदूर की रक्षा है। और मुझे जब रात को लौट के आए, मैनेजर साहब से कहा आप दिल्ली में मत जाइए। उन्होंने कहा क्या पागलपन की बात करती हो, मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, नहीं जाऊंगा, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। कहा ठीक है, आप नौकरी से निकाल दिए जाओ, बेदखल कर दिए जाओ, मुझे मंजूर, लेकिन आप दिल्ली नहीं जाओगे। एक 8 साल का बच्चा चारपाई पर लेटा सो रहा था, उसके सिर पर हाथ कर रख करके कहा कि इस बच्चे की कसम आप दिल्ली नहीं जाओगे। क्रिया हट के आगे झुक गए और कहा चलो ठीक है। तब टेलीग्राम का जमाना भेज दिया कि हम विशेष कारण से नहीं आ रहे। और वही मैनेजर साहब जब सवेरे, तब काली शाही में छपने वाला अखबार जब लाल लाल रोशनाई में छप करके आया, तो लेकर के अखबार का अंग्रेजी पन्ना दौड़ करके अपनी देवी जी के चरणों पर गिरे। कहा अरे देवी, तू तो बहुत जानकार, मेरी जिंदगी बचा दी। कहा क्या हुआ? कहा जिस बोगी में मेरा रिजर्वेशन, वही बोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 45 से ज्यादा लोग काल कवलित हो गए, मेरी भी सीट उसी में थी और मैं भी चला जाता दुनिया से। बहुत धन्यवाद कि तूने मेरा जीवन बचा लिया जिद करके। कहा पगलाइए मत, ये मेरा काम नहीं, और भाई साहब का काम है जो कोठरी में बैठ करके भजन कर रहे हैं। भजन से उठने के बाद दोनों लोगों ने प्रणाम करके कहा भाई साहब आपकी पहुंच बहुत हो गई, अब आप अपने को छिपाइए मत। गुरु महाराज जो आदेश दे करके गए उस काम को करना शुरू कीजिए। उन दोनों लोगों की प्रार्थना पर मौज मर्जी बना करके 10 जुलाई 1952 को पहला आम सत्संग और गली बाजार वाराणसी में शुरू करके चंद व्यक्तियों का शुरुआत में नामदान मिलने का मौका, और उसके बाद गुरु के जो वचन थे कि संगत सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि लगेगा सत्संग नहीं, और फिर ऐसा उछलेगो कि फिर संभाले ना संभालेगो। यही वचन फलते फूलते संगत की आज कितनी बड़ी बगिया गुरु महाराज ने गुरु महाराज के वचन बाढ़ के सहारे तैयार कर ली। और नंबर 1 जो थे उन्होंने क्या काम किया? बगैर आदेश के, बगैर गुरु की मर्जी के 13 दिन बीतने के बाद, गुरु का भंडारा होने के बाद 14वें दिन से वही अड्डल खोल करके और चिरौली में नामदान देना शुरू कर दिए। क्योंकि नंबर 1 थे ना, इसलिए उस नंबर 1 का भविष्य क्या है जानकार लोग जानते हैं कि उस नंबर 1 की संगत का कोई नाम निशान किसी कोने में नहीं बचा। लेकिन गुरु के वचन फलते फूलते और घास छीनने वाले के ऊपर जो मौत फरमा दी, आज वो इस सृष्टि के करोड़ों करोड़ लोगों के जीवनाधार बन गए, प्राणाधार बन गए, उद्धारकर्ता बन गए, उनके सच्चे हमदर्द बन गए, उनकी नैया के खेवरहार बन गए। और कितने जीवों को अपनी गोदी में अपना करके करोड़ों करोड़ बिगड़े इंसानों को बदल करके नेक नाम इंसान बना दिया। आस्था के वो केंद्र बन गए। अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ मोहब्बत की वो लकीर है कि गर्दन काट करके चढ़ाने में आदमी ये नहीं सोचेगा कि चल करके गुरु के चरणों में पहुंच पाऊंगा कि नहीं। गर्दन चढ़ाना भी सस्ता हो गया है। ये क्या है? गुरु के प्रेम की मिसाल है, गुरु के बंदों की मिसालें। सारी दुनिया में जब तक सूरज चांद तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, भक्तों का नाम इतिहास में कायम रहेगा। इसलिए भक्तों की मिसालें विश्वास पर टिकती हैं, भरोसे पर टिकती हैं। शेख फरीद साहब का एक किस्सा गुरु महाराज अक्सर याद कराया करते थे, आपको याद करा देते हैं। फरीद साहब हुक्के के बहुत शौकीन थे। उनके मुरीद आग
मैंने देखा ये तो वही इंसान है जिसको मैं बराबर इशारा करती थी, लेकिन ये कभी मेरी चौखट की ओर भूल कर नहीं देखा। लेकिन आज आ गया ना पहाड़ के नीचे ऊंट, मुस्कुराते हुए कहा बता इतने दिन तक तड़पाया और मैं तुमको कितना प्रेम से याद करती थी, लेकिन आखिर मेरे दरबार में आ गया, बता तेरी क्या मर्जी है। कहा देवी जी मेरी पवित्र मर्जी है, मेरे गुरु महाराज हुक्के के शौकीन हैं और मेरी आग बुझ गई है, इसलिए मैं तुमसे तू को भी हुक्का पी गई थी, इसी से ललचा करके गया ताकि कि आग मुझको आज दे दे और मैं गुरु महाराज का हुक्म अगर हो जाए तो कम से कम पालन कर, नहीं तो हुक्म अधूरी हो जाए। मटखरेपन में वेश्या ने कहा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुरीद ने कहा कि जो मांगोगी सब दूंगा। प्रमाणित करते हुए कहा मांगूंगी तो दे दोगे? बिल्कुल दे दूंगा देवी जी। कहा इस आग की कीमत आग है तुम्हारी आग। और क्या करके हुक्का पीने लगी। तब तक मुरीद ने देर नहीं लगा, अपनी अंगुली को अपने आग के कोने में घुसाया और आग का गोला निकाल करके हाथों पर रख करके कहा ले दे और मेरे गुरु के हुक्म को बजाने के लिए आग दे दी। हुक्का गिर गया, उसकी जान मारो निकल गई। अभी ये कौन सा इंसान, हमने तो मजाक मजाक में ये बात कहा और इसने मजाक से अपनी आंखों को निकाल करके दे दिया। तुरंत डरते कांपते उसको आग दिया और आपकी पट्टी गमछे से बांध करके और गुरु के पास से गुरु महाराज हुक्का चढ़ा के दे दिया। हुक्का पीने लगे, नजर उठा करके देखा कहा बंदे तेरी आंख पे क्या हो गया? हजूर ऐसे आग आ गई थी, इसलिए सोचा गमछे से बांध लूं तो दुख की कम ज्यादा दुख रही। जरा दिखाओ तो क्या करेंगे गुरु जी, आप देख करके ठीक हो जाएगी। गुरु जी मैं कह रहा हूं आप खोल और दिखा उसको। गुरु के भरोसे और विश्वास का ये इतिहास है। जैसे जैसे मुरीद पट्टी खोलता जा रहा और आखिरी पट्टी पर रुक गया। कहा गुरु जी अब चिपक गई है, चिपकी रहने दीजिए। गुरु जी ने कहा देखता हूं। गुरु जी ने एक झटके में गमछा पकड़ करके खींचा और सटाक से जमे हुए खून का थक्का आंख से निकल करके बाहर तिरह हुआ और गुरु जी के सामने उसकी दोनों आंखें साबित, दोनों आंखें साबित, जैसे उसकी आंख में कोई खेल ही नहीं हुआ है। गुरु क्या नहीं कर सकते? गुरु परमात्मा के प्रकट खंबे हुआ करते हैं। अगर परमात्मा को किसी को देखना हो तो मैंने कल आपको याद कराया था, ये परमात्मा के देखने के शीशे हैं, शीशे। इनके आईने में आप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। तो क्या नहीं कर सकते? असंभव को संभव, राई को पर्वत, पर्वत को राई करने की मात्रा गुरु में होती है। इसलिए कभी भूल करके गुरु और परमात्मा में फर्क मत समझना। गुरु ही परमात्मा का प्रकट खंभा है और परमात्मा को पाने में बिचौलिया की जरूरत है। रामायण पढ़ते हो, लेकिन रामायण पढ़ने के बाद भी आप बिचौलिया रूपी गुरु के बारे में इतना नहीं जान पाए कि बिना बिचौलिया के परमात्मा आज तक किसी को नहीं मिला, बिना उस्ताद के किसी को नहीं मिला, बिना गुरु के किसी को नहीं मिला, न मिलेगा। बिन गुरु भवनी भितरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महादेव की पदवी पर भी इंसान पहुंचा, लेकिन बिना गुरु के विस्तार नहीं, प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, रामायण में इस बात का इशारा दो चौपाइयों में किया गया। राम यानी परमात्मा, वो परमेश्वर क्या है? अगाध समुद्र, जो पानी का अथाह भंडार। लेकिन समुद्र से पानी आपके
आपके पास पहुंचाना हो तो एक बिचौलिया की जरूरत पड़ेगी। वो बिचौलिया कौन है? सन, बादल। जब समुद्र का पानी बाष्पित होकर के हवा में गैसीय फॉर्म में जाता तो बादल उसे अपने पेट में भर लेती, अपने में छिपा लेती और उड़ा करके ले जाते। ठंडे पहाड़ों से जब टकराते तापमान ठंडा हो जाता तो गैसीय पानी द्रवित होकर के बादल के रूप में बरस करके हमारे पास पानी पहुंचाता है। चंदन के पेड़ में सुगंधी बढ़ रही है, लेकिन बीच में हवा रूपी एक माध्यम है जो सुगंधी को पेड़ से लेकर के आपकी नाक तक पहुंचाता है। अगर हवा बीच में ना हो तो कितने जन्म बीत जाएंगे, चंदन के पेड़ की सुगंधी आपके नाक तक नहीं आ सकती। यही बात तो रामायण में लिखा है, राम सिंधु अधम सज्जन धीरा। राम समुंदर है और धीर पुरुष संत बादल है, बादल जो समुद्र का पानी आप तक पहुंचाने की मात्रा रखते हैं। और चंदन तरुहरि संत समीरा। चंदन के पेड़ भगवान है, लेकिन संत वो है जो चंदन के पेड़ की सुगंधी आपके नाक तक पहुंचा करके आपको महकदार बना देती है। यही पर दो प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन है, संत और असंत, दुष्ट और सज्जन। अब आप समझ लीजिए कि सज्जन की सज्जनता कहां ले जाती और दुर्जन की दुर्जनता उसे कहां पहुंचाती है। अपने को भी समझिए, इसलिए बात सुनाई जा रही है। कुल्हाड़ी क्या काम करती है? अगर कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ को काटा जाए तो निर्दयी कुल्हाड़ी काट करके पेड़ को गिरा देगी, लेकिन संत स्वभाव का चंदन पेड़ क्या काम करता है? गर्दन काट करके गिराने वाली कुल्हाड़ी के अंदर अपनी सुगंधी को घुसा देता और कुल्हाड़ी को सूंघिए तो महकने लगती। काटर परसु मलय सुन भाई, अनिज गुण दे तो सुगंध बताई। अपनी महक उसके अंदर प्रवेश करा दी। इसी उदारता के नाते दोनों को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। महक की खेलने के नाते कुल्हाड़ी को क्या गति मिलती और चंदन को क्या गति मिलती, इससे अपने चरित्र और आचरण बनाने की आज जरूरत पड़ गई है। इन्हीं गुणों के नाते ताते सुर शीतल चढ़ जग वल्लभ श्रीखंड अनल दाही कीचक घनई परम बदले रंग। अपनी महक खेलने के नाते, अच्छाइयां खेलने के नाते, परोपकार की भावना के नाते चंदन देवताओं के शीश पर चढ़ करके सवारी देता है। और कुल्हाड़ी उसको क्या गति मिलती है? कोयले की तपती हुई भट्टी में उसके मुंह को तपाया जाता और केवल तपाया नहीं जाता, तपाने के बाद निहाई पर रख करके हथौड़ी या ढंग से पीट करके उसके मुंह को छा दिया जाता है। ये परिणाम मिलता है। काटने वाले का अलग परिणाम और बर्दाश्त करने वाले को अलग फल मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध अंतिम समय में लेते हुए अपने चेले आनंद को कहा, बेटे मेरे मुंह की तरफ से मुंह खोल दिया।
जब कोई चीज में मुंह में डालता था तो ये दांत कुतर 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 करके उसको काट डालती थी और बेचारी जीभ खट्टा मीठा चरपरा जो भी आवे सबको बर्दाश्त करके सहती जाती थी। आज इसी का नतीजा है कि काट करने वाले कुतरने वाले बचपन की क्या गति है। ये देखो समूल नष्ट हो गया, एक दांत नहीं बचा मेरे मुंह में, ये सब गिर करके झड़ गए। लेकिन सहन करने के गुण के नाते ये जीव देख ले मेरे चाहे ये जीव आज ज्यों की क्यों है इसका अस्तित्व कायम है। इसलिए कुतरना बंद करो, ये आदत अच्छी नहीं है। बात काटना बंद करो, अच्छी आदत नहीं है। निंदा आलोचना चुगलखोरी बंद करो, अच्छी आदत नहीं है। किसी सेवादार की बात की खाल नोचना बंद करो, अच्छी चीज नहीं है। सत्संगी बनो, सत्संगी। सत्संगी का मतलब सत्य का साथ करो, भजन का साथ करो, मालिक का साथ करो, सत्य का साथ करो, आवाज का साथ करो, ऊपर से उतरने वाली कलमा और आयतों का साथ करो, पकड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही नाम योग की साधना है। नाम के साथ आपका जुड़ाव हो जाए, नाम के साथ आपकी डोरी बंध जाए, नाम के साथ आपका गठबंधन हो जाए, नाम के साथ आपकी मांग भलाई हो जाए, नाम के साथ आपकी ऐसी डोरी बने कि दुनिया तोड़ न सके। और हमारी डोरी तो चिन टूटती रहती, टूटती रहती, जुड़ती रहती, न जाने कितनी बार टूट चुकी है। अब अंदाजा लगाइए टूटी कि नहीं टूटी। जब देखते हो कि आप कर्मों की मार आई तो दाव करते हो चलो गुरु जी के दरबार में, और जहाँ खाने पीने का इंतजाम और गृहस्थी की व्यवस्था ठीक हो गई तो गुरु जी को ठेला दिखा करके किनारे चालाक बन जाते हो। तो डोरी कितनी बार टूटी, इसलिए डोरी को तोड़ो मत। नाम की डोरी, गुरु के रिश्ते की डोरी, प्रेम की डोरी इस तरह से बरकरार रखो कि कोई माई कलाम इस डोरी के रिश्ते को तोड़ न सके। गुरु का रंग चढ़ाओ, गुरु का रंग प्रेमियों, गुरु का रंग बड़ा अमिट रंग है। कोई मिटा नहीं सकता, कोई फीका नहीं कर सकता, धोल करके उसकी चमक को कमजोर नहीं कर सकता। मुझ सतगुरु ने रंग दिया, कहीं न हो तुरंत दात काली कामर पर चढ़े दूजो रंग। गुरु का रंग कभी बदलता नहीं। अगर गुरु के प्रेम का रंग बदल गया, गुरु का चढ़ाया गया रंग फीका हो गया और रंग का बदल आपने कर लिया, तो इसी से समझ में आता कि हम गुरु को कितना मानते हैं। गुरु गुरु होता है, गुरु चेला नहीं होता है। और चेला कभी बगैर आदेश और गुरु के मर्जी के गुरु नहीं बन सकता। गुरु गुरु रहेगा, चेला चेला रहेगा। गुरु गुरु का काम करेगा, चेला चेले का काम करेगा। लेकिन जब चेला बगैर गुरु के कोई आदेश के बगैर कोई काम करने लगे तो चेला किस बात का? चेला तो वही जो कहने पर चले, जो मन के कहने पर चले वो चेला नहीं होता। और जो वचनों को न माने असली निगुरा उसी को कहते हैं। निगुरा माने वो व्यक्ति नहीं जिसने गुरु कर दिया हो। आज मैं दूसरी व्याख्या आपको बता रहा हूँ। आज तक जिंदगी में आप यही समझते आए कि निगुरा माने जिसने गुरु धारण नहीं किया, लेकिन ये सब बात आज गलत हो गई। इसको निगुरा नहीं कहते। निगुरा उसको कहते हैं जो गुरु के वचन वाणी की अवहेलना कर दे, जो गुरु के आदेश को टाल करके मन के आदेश को बचावे, उसको निगुरा कहते हैं। ऐसे निगुरा के लिए गुरु महाराज जो शुरू में आए आदि संत कबीर साहब, उन्होंने क्या कहा? निगुरा मुझको
दरबार। एक गुरु के आदेश की अवहेलना करने वाला हे मालिक, मेरी आंख के आगे मत लाना। उसका मुंह देखना पाप है, उसकी सूरत देखना पाप है, उसके चेहरे को देखना पाप है। जो गुरु के आदेश की अवहेलना करके मंदी का आदेश पालन करे, हे मालिक उसको मेरे सामने दर्शन दीदार मत देना, क्योंकि हजारों हजार पापी जो गुरु नहीं किए मिल जाएंगे, उनके पाप का भार में ढोने के काबिल हूँ, लेकिन एक निगुरा के ऊपर जो लाखों पापियों का भार रखा, कम से कम 99,000 पापियों के भार से तो बचा रहूंगा। इसलिए निगुरा का दर्शन मत करना। निगुरा उसको कहते हैं जो गुरु के आदेश की अवहेलना करे, गुरु के आदेश को धरा बना करके, अपने मन के आदेश को आगे रख करके आओ तो आओ, लाखों और करोड़ों लोगों के परमात्मा को भटकाने के चौपट कर दे, तो कभी गुरु के दरबार में माफी के काबिल इंसान नहीं होगा। और गुरु दरबार की निंदा आलोचना करने के नाते ऐसे व्यक्ति को बेझक की जोड़ी मिला करती है, तो स्वामी जी ने मोहर लगाती है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन होई। हजारों जन्म में धरती योनि में हुए लोग भटकते, जो गुरु दरबार की, गुरु महाराज के स्थान की, गुरु महाराज की विद्या की, गुरु महाराज के लक्ष्य की, गुरु महाराज के निशाने की। भोजन करते करते ईसा मसीह के आंख से आंसू टपक पड़े। जैसे आंसू टपकने लगे, सब लोगों ने भोजन करना बंद कर दिया और हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी क्या तकलीफ आपको हो गई जो आज जिंदगी में कभी आंसू नहीं देखे? आज आपकी आंख में आंसू। ईसा मसीह में गीले मन से कहा, प्रेमियों मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी हसरत पाल रखी थी कि तुमको चाट पहना करके 12 लोगों को मैंने इसलिए तैयार किया था कि मेरे जाने के बाद ये 12 लोग 12 पूरा काम करके गुरु महाराज का संदेश पहुंचा करके मेरी इस मिशन को सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे गंभीर दिन है कि इन्हीं 12 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो अपने मन की खुराक को पूरा करने के लिए मेरा भेदिया बनेगा और मुखबिरी करके मेरा भेद जारी करेगा और मुझे फांसी के फंदे पर लटकवा देगा। लोग छटपटाने लगे, गुरुजी आप बता दीजिए इन 12 में से कौन है, अभी उसका काम तमाम कर दिया जाए। कहा ऐसी मालिक की मर्जी नहीं, सब लोग अपने घर जाओ, जो मालिक की लीला होने वाली बर्दाश्त करना। सब चले गए। यूहन्ना नाम का एक उनका प्रेमी, जिसको घर जाना कबूल नहीं हुआ, इस खबर से इतना आहत था कि उसको बेचैनी थी, सांस फूल रही थी, आखिर हो गया। सब घर चले गए, यूहन्ना नहीं गया। कोई कुटी के इर्द गिर्द घूमता था। रात में देर रात को जब ईसा मसीह नित्य क्रिया के लिए बाहर निकले तो देखा कि अरे यूहन्ना तू घर नहीं गया, बुलाया। हाँ बेटे तुम घर नहीं गए, क्या करते गुरु जी? घर जाकर के भी जागना बेहतर है कि आपकी कुटी पर किस बात के लिए जाना। आपने जो खबर बताई मेरे दिल में आग लग गई है। गुरु जी अगर धीरे से मुझे इशारा कर दो तो मैं उस व्यक्ति को कच्चा चला जाऊंगा और उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा और आपकी जान के लिए खबर नहीं पैदा होने दूंगा। हुजूर मुझे उसका नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, तू मेरा बंदा है, मेरे कहने पर ठंडा होगा। चुप हुआ। उसके बाद कहा कि मैं तेरे दिल की पीड़ा को बेहतर समझ सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह, लेकिन मालिक की ये मर्जी नहीं है। मालिक की मर्जी इस इतिहास को बनाने की है, इसलिए तेरे चिंता को मैं समझ रहा हूँ। तू अपने घर जा और इंतजार करना। जब 3 बार मुर्गा कुकड़ों की बार लगाए तो तीसरी बार लगने के बाद देखना, जो आदमी तेरी जंजीर को खटखटाए दरवाजे की, समझ लेना वही मेरी जान का भूखा है। यूहन्ना चला गया, इंतजार कर रहा। 3 बार मुर्गा
नींद खटक गई। यूहन्ना दरवाजा खोले, तुम्हें बड़ी खुशखबरी। पहचान तो लिया आवाज से ये कौन है, लेकिन भीतर से पूछा भाई कौन हो, पहचाना नहीं। अरे कहा इतना जिगरी दोस्त होते हुए तुम नहीं समझ पाए? अरे मैं यहूदा तेरा भाई तुझे खुशखबरी बताने आया कि रात के कर्मचारी मेरे पास आए और अब बहुत बड़ी बात तुमको बताऊं दोस्तों। थोड़ी देर यूहन्ना चुप रहा, उसके बाद कहता है जा यहूदा, तू हमारी संगत का सबसे बेहुदा इंसान निकला जो गुरु की दाढ़ी का कलंक बनने लगा। जा निकल जा, तेरे लिए मेरा दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। तेरे लिए दोजख और नरक का दरवाजा खुल गया। तू उसी दरवाजे में जा, मेरा दरवाजा सदा के लिए तेरे लिए बंद हो गया। यूहन्ना ने दरवाजा नहीं खोला और यहूदा जाकर के भारी रकम लेकर के और भेद बता करके ईसा मसीह की मौत का कारण बन गया। इतने से पेट नहीं भरा। इतने के बाद क्या किया? ईसा मसीह के खून पसीने से, ईसा मसीह के मेहनत से तैयार की गई भारी संगत को भी यहूदा ने नहीं बख्शा और संगत के 2 हाथ कर दिए। कुल्हाड़ी जैसे लकड़ी को चीर करके 2 चैला बना देती, कैंची कुतर करके कपड़े को 2 हिस्सों में बांट देती। इसी तरीके से ईसा मसीह की फलती फूलती संगत का बंटवारा करके 2 खंड बना दिया और 2 खंड अपने पास रखा। उस खंड से बेशुमार पैसा इकट्ठा करके क्या किया? बड़ी लंबी चौड़ी जमीन खरीदी। वो सत्संगियों का पैसा गुरु के स्कूल के काम नहीं आया, गुरु के मंदिर के काम नहीं आया, ईसा मसीह के स्मारक के काम नहीं आया, उनकी गौशाला के काम नहीं आया, उनकी नंदीशाला के काम नहीं आया, उनके धर्मार्थ कार्यों में काम नहीं आया। उस पैसे से जमीनें खरीदी गई। लेकिन गुरु के वचन तो आपको भी याद होंगे। ऐसी कमाई में कितने बड़े अंगुल दास होते मालूम है? मेहनत मशक्कत की कमाई में होते हैं 9 अंगुल दास। भजन करे तो ऊबरे नहीं पाए हाथ। यहूदा इसी नतीजे पर पहुंचा। गुरु की मर्जी के विपरीत मन की आकांक्षा का शिकार होकर के जो जमीन खरीदी, उस जमीन के ऊपर आसमान से गिरता है और यहूदा के कटने पकड़ने टूट जाते, चिंदी उड़ जाती और खून भर निकलता, सारा खेत लहूलुहान हो जाता। उस खेत का नाम ईसा मसीह की बाइबिल में हकल दमा गया है। शब्द याद रखना, ज्यादा याद न रखना तो हकल दमा हो सकता है। हकल दमा का इतिहास फिर दोहराया जाए। वैसे तो ये प्रकृति का वसूल है, हिस्ट्री यानी इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, लेकिन शायद हकल दमा दोहरा ले, इसलिए हकल दमा का यरूशलेम की भाषा में क्या अर्थ होता है? फील्ड ऑफ ब्लड, लहू का खेत। और आज उस हकल दमा के लिए यरूशलेम में क्या परिपाटी चलती है जानते हैं? उस हकल दमा की बाउंड्री के बगल से जो लोग पैदल जाते, ऐसे गमछा लगाकर धोती से आग करके जाते कि घूम करके भी मेरी नजर अगर हकल दमा की दीवार से पड़ गई तो यहूदा के किए गए पाप कर्म मेरे ऊपर आएंगे और मुझे नरक जाना पड़ेगा। जो लोग गाड़ी चलाते उसकी ओर जाते, स्टीयरिंग पर हाथ रखते, लेकिन भूल कर उधर नजर नहीं करते, निगाह इधर फेर कर कनमनिया रास्ते देखते चलते हैं, भूल करके हकल दमा की दीवार पर नजर न पड़े। गुरु द्रोही को यही सजा मिलती है। गुरु के दरबार की निंदा करने वाले को
बंदे से किया गया प्रेम बंदे की ओर ले जाएगा और गुरु से किया गया प्यार भाव पार ले जाएगा। इसलिए अपने गुरु की तरफ नजर रखो। सरमन का वो इतिहास जो गुरु महाराज सत्संग में ना जाने कितनी बार सुनाए, ये कहानी नहीं सुनाए थे, हमारे आपके जीवन में घटने वाली घटना के प्रति आगाह किया था, हम आप समझ नहीं पाए। सरमन का जहाज असरदियों से लगा हुआ जब डूबने लगा तो उसने बीच समुद्र में दरियाओं में आवाज लगाई, हे गुरु साहब मेरी नौका को बचा लीजिए, जो भी गुरु दरबार में रहते हो मेरी नौका को बचाओ जल्दी से। थोड़ी देर पुकार लगाने के बाद समुद्र में हाथ निकला और हाथ से आवाज आई, डूबते हुए सरमन तू इस हाथ को पकड़ ले पार कर दूंगा। आवाज अपरिचित थी। पूछा कौन हो भाई? कहा कि मैं तुम्हारे खुदा का खुदा हूं, पकड़ ले पार कर दूंगा। उसने मुंह फेर लिया, उधर देखा तक नहीं। आवाज भमनाती हुई चली गई, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन तू डूबने पर उतारू है तो जा जहन्नुम में हमको चले। तब तक फिर पुकार लगाया, फिर हाथ आया, कहा कौन? कहा कि मैं खुदा हूं, खुदा तुम्हारी पुकार सुन करके बचाने आया, जरा हाथ पकड़ तेरी जहाज किनारे कर दूं। फिर उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, वो भी आवाज बड़बड़ाती चली गई। तीसरा हाथ आया, कहा कौन? कहा तुम्हारे गुरु का गुरु, पकड़ लो पार कर दूंगा। उसने उधर भी ध्यान नहीं दिया और जहाज एकदम लगा दिया, उलट करके डूब जाएगा। आखिरी बार कहा, गुरु साहब मुझे तेरा भरोसा, अगर सुनते हो तो सुनो, पार करना हो तो पार करो, मुझे आपके अलावा किसी का कोई भरोसा नहीं। हाथ निकल आया, मुलायम जाना पहचाना हाथ, जिसका हजारों बार उसने स्पर्श किया, दर्शन किया, मीठी सी सुरीली आवाज। सरमन ने का हाथ पकड़ करके पार उतार दी। सुनते ही नहावोश हो गया और पकड़ करके हाथ पर लोट गया, चूमने लगा और जय जयकार गुरु की करने लगा। और बस इसी जय जयकार के बीच सरमन का जहाज किनारे लग गया। और जब किनारे खड़ा हुआ, उल्टी हुई सांस थमी तो सरमन ने कहा, गुरु जी आप तो वादा करते थे कि जब मुझे याद करोगे तो मिलूंगा। आपके भी गुरु तो यही वादा करके गए, मौत की घड़ी में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। उसने यही बुलाना दे दिया कि गुरु जी इतनी देर से बुला रहे थे और आप कहाँ थे? और आपका चेला डूब जाता तो फिर कहाँ मुझका देगा? आपकी दयालुता को कलंक लग जाता। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे मैं कहीं दूर नहीं, जहां तेरी नाव डूब रही थी मैं तेरे पैरों के नीचे खड़ा हुआ था और सिर्फ तेरा इंतजार कर रहा था। थोड़ा अंदाज लगा रहा था कि मुसीबत में पड़ा हुआ सरमन क्या किसी का भी हाथ पकड़ करके पार जाने की कोशिश करेगा? अगर सरमन आज उन तीनों में से किसी का हाथ तू पकड़ लेता तो तेरा गुरु तुझसे बहुत दूर चला जाता और कभी बुलाने पर नहीं आता। लेकिन जब मैंने इम्तिहान लेकर के देख लिया कि तुझे औरों के रिश्तों से क्या वास्ता, तुझे सिर्फ मेरा रिश्ता कायम करना और तू सिर्फ मेरे भरोसे पर है, इसलिए देख तेरी नैया को बचा दिया। भरोसा गुरु का करो। बहुत लंबे लंबे हाथ, कोई कोई नकल कर, कोई भेष बनाकर, कोई पंथ बनाकर। इसका इशारा तो स्वामी जी अपने सामने कर गए थे कि मेरे जाते ही देर नहीं लगेगी, मन मर्जी के गुलाम लोग सैकड़ों की संख्या में जय गुरुदेव बन करके घूमने लगेंगे और लोगों की ठगाई करेंगे। ऐसे ठगे लोगों से बचे रहना। नकल की अकल कभी भी काम नहीं देती, नकल की अकल सफल नहीं होती। नकल की अकल क्या काम करती है? गुरु महाराज इस पर एक कहानी सुनाया करती थी, पहले भी आप सुन चुके हैं, लेकिन नए लोग ये भी सुन लें कि नकल की अकल कहाँ ले जाती है। बुरा
पहले धान मूसल से ही कूटे जाते थे, तब राइस मिल नहीं थी, तो कूट रही थी। पड़ोस की एक औरत आई, बैठ करके बातचीत करने लगी। कूटने वाली पतिव्रता थी और बैठने वाली सीता अपने पति को बेलन और चमटे से मारती थी। दोनों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर। बातचीत करते करते जो कुटाई कर रही थी उस माँ का पति बाहर से आया और बैल हल छोड़ करके रखा खेत से और आवाज लगाई, देवी बड़ी प्यास लगी, पानी पिला दो। उस देवी का मूसल जो है ऐसे ऊपर गया था, पति की आवाज कान में पड़ते ही मूसल वहीं छोड़ दिया, हवा में टन गया और उठ करके गई और पानी पिला करके आई और बैठ करके फिर पकड़ करके कूटने लगी। तो बदल की जो नाकिस औरत थी उसने देखा कि है गजब की जादूगरी है, चलो हम भी अपने घर की जादूगरी को दिखाएंगे। मन में ठान लिया और फिर थोड़ी देर के बाद बातचीत पूरी हुई। कहा भाई अब चलती हूँ, कहा ठीक है तो चली गई और जा करके अपने पति से कहा, जी इधर आओ, कल तुम बैल और हल लेकर के खेत में जाना और ठीक सूरज के चांद पर आने तक, तब 12 ही बजता था जब सूरज चांद पर आता था, सूरज चांद पर आ जाए तब तुम बैल लेकर जाना और बैलों को छोड़कर हल्ला करके जब मुझसे मांगोगे कि देवी जी पानी लाओ तो मैं तुमको ऐसी जादूगरी दिखाऊंगी कि तू भी फक कर रह जाएगा कि तेरी घरवाली कब से जादूगरी हो गई। तो उन्होंने भी हल बैल लेके चले गए। अब थक तो गए लेकिन चार से सूरज आवे तब तो लेके लौटे और चार पर सूरज आया तो पसीने लेकर के हाथ से बैल थोड़ा हल रखा, जुआ रखा, उसके बाद चार पाई पर आराम से बैठ ले जाओ। आवाज पड़ गई तो जादू का नशा तो बहुत तेज चाय था। अब जादू के नशे में उन्होंने जो है मुंह से ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया और झटक करके जादू दिखाने की मंशा से पानी देने के लिए उठी। तो उन देवी जी का तो पतिव्रता धर्म से उसके पावर से वहां टिक गया था। इनकी चिमटे बेलने और सैंडल की मार से वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो एक मूसल देवता नीचे आ रहे हैं और झटक के उठती हुई देवी जी के नाग देवता ऊपर जा रहे हैं। कुछ देर के बाद दोनों देवताओं का मिलन हो गया। यानी मूसल देवता नाग देवता से मिल गए तो मूसल देवता की शान हो रही थी, काटती हुई नीचे जो है वो खली में जाकर के ली और हवाएं छूट के निकल आए। बात समझ लीजिए, नकल की अकल कभी सफल नहीं होगी। नकल की अकल नाक खोद करके रख देगी। इसलिए गुरु के बच्चों की अवहेलना करके और मन की खुराक लेने के लिए जितने भी नकल की देश में घूम रहे हैं, अब भी गनीमत है। तबाही और दुर्दिन आने से पहले गुरु को याद करो, गुरु के दरबार में सजदा करो। मुझे उम्मीद है अगर गिफ्ट लड़का आजामी के पास छोटे बच्चे की उतरने वाली हस्तियां माफ कर सकती तो कोई मालिक अनामी पुरुष आपकी गलतियों को भी माफ करेंगे, लेकिन चौखट तक तो आना पड़ेगा। दया के दरबार में माफी के लिए कदम पोशी करनी पड़ेगी। मक्खा टेक करके अपने गुनाहों की तलब करके माफी कभी होगी, नहीं तो ये कर्म आपको ले डूबेगा। काटा बोगे तो गड़ेगा जरूर, बबूल की झाड़ी बोगे तो आम नहीं मिलेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि अगर आम लेना है तो आम का बगीचा लगाओ, बबूल के पेड़ को बो करके आम का मुरब्बा नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए भक्ति के रास्ते पर चलो, आदेश के रास्ते पर चलो, वचन पालन के रास्ते पर चलो, गुरु के दरबार में आज्ञाकारी बन करके रहो। आज्ञाकारी बन करके रहोगे तुम्हारे जीवन के परमार्थ का खजाना खुल जाएगा। लेकिन अगर आदेश की अवहेलना करने वालों में अपना नाम लिखा लिया
उठ जाओ, आप तो लोगों का बर्बाद बिगाड़ना शुरू करना बंद कर दो, आप तो बाज आ जाओ, नहीं तो कभी काल ने जिस गति का बयान किया है उसी गति में पहुंचोगे। चलते रास्ते में कभी सांप सिर पकड़ करके रोने लगे, थोड़ी देर बाद हंसने लगे। पीछे के चेलों के झुंड ने पूछा कि गुरुजी आप हंस क्यों दिए और आप रो क्यों रहे थे पहले? कहा बड़ा खेल हो गया इसलिए रो रहा था। कहा ये देखो सांप, इसके आठ कान नहीं खुले थे, ये अंदर में आना जाना नहीं शुरू किया था, सिर्फ बाहरी दिखावा था। और लेकिन अपने गुरु के जाने के बाद पूरा जानकार बन करके और नाम दाम दे करके हजारों हजार लोगों को पार करने का ठेका लिया और पार नहीं कर पाया। तो ये देखो सांप की योनि इसको मिली और आज मरने के बाद इसके चेले सब चीटियां बन गए और ये चीटियां नोच नोच करके बांध से अपना कर्जा वसूल रही है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का लेखा आखिर में होता है, अपना अपना कर्जा सब इकट्ठा करते हैं। इसलिए हरई शिष्य धन शोक न हरई, तो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसा गुरु नरकगामी होता है। इसलिए अभी समय है अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आने वाले संकट से बचाव करने के लिए, गुरु की माफी न मिलने के लिए अब भी अपने इरादे को बदलो और गुरु दरबार की तरफ रुख करके अपने गुनाहों की माफी करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु दरबार वो दरबार है जिसका इतिहास 10,000 साल बाद तक पवित्रता कायम रहती। शताब्दियां बीत जाएंगी, युग जमाने चले जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने 60 साल से ज्यादा का वक्त जिस जमीन पर गुजारकर चप्पे चप्पे को पावन किया है, इसके कण कण में उनकी रूहानी किरणें समाई हुई है। यहाँ के ईंट में, खंभे में, भूतलों में वो शक्ति छिपी हुई है कि बैठने पर लोगों को शांति मिलेगी। और वो आस्था के दोनों केंद्र मथुरा और जन्मभूमि की तरह भविष्य में ऐसे केंद्र बनेंगे। अभी आप क्या जानो, जय गुरुदेव नाम लेकर के इतनी जीवात्माएं भव पार चली जाएंगी, इतनी बड़ी ताकत गुरु महाराज भर करके गए। और आप उस दरबार के लिए अनर्गल प्रलाप करते हो, अनर्गल बयानबाजी करते हो, इतनी बड़ी गुस्सा आपके अंदर आ गई। जरा सा आदमी की भक्ति करने के नाम पर कि सतसंगी को देखते हो तो आप बबूला हो जाते हो, गालियां देने लगते हो, आप अपने को बर्बादी करते हो, आप अपने को सेवक करते हो और गुरु भक्त करते हो। लानत है आपकी गुरु भक्ति पर। इसलिए सत्संगी बनो, सत्संगी दरबार से प्रेम करो, प्रेमी से प्रेम करो। जो गुरु का बात हर शरीर के अंदर देखता है उसी का परमात्मा बनता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में लगन लगा करके मैंने सोचा था कि कल आपसे कहा था, जरा जिन लोगों ने कल मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आज झंडा लेकर के आए हैं, बैठे बैठे वही से ऊपर तो कर दीजिए। कल मैंने प्रार्थना किया था कि झंडे लेकर के सत्संग में आइएगा, लेकिन मेरी प्रार्थना में कोई दम नहीं रहा। अब हम अपने प्रार्थना में दम भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तो चूक गए। कल मत चूकना, कल सवेरे पूज्य महाराज जी का सत्संग, कोई ऐसा हाथ नहीं रहना चाहिए जो खाली हो। गुरु महाराज के मुक्ति दिवस का झंडा कल पूज्य महाराज जी की नजरों के सामने उसका अगली पूजन कर देना और इसी झंडे को उठा करके महाराज जी को दिखा देना कि हम गुरु दरबार में मालिक संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आपके झंडे को सारी दुनिया में बुलंद करने के लिए अपना तन मन धन और जीवन लगा देंगे। इसलिए कल सवेरे के सत्संग में हर हाथ में झंडे होने चाहिए और अपने अरमान पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में रख करके मालिक से प्रार्थना करना कि हमको ऐसी शक्ति दीजिए, हमारे अंदर ऐसा विवेक दीजिए, हमारे अंदर ऐसा साहस दीजिए, अपनी दया करिए, हमारे अंदर सद विवेक जाग जाए, सुमति आ जाए और भक्ति के
चलते हुए दुनिया की परवाह न करूं और अपना झंडा बुलंद करके गुरु महाराज का नाम सारी दुनिया में रोशन करूं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधे पर आ गई हैं। पहली जिम्मेदारी गुरु महाराज के नाम रोशन करने की, गांव गांव गोद लेने की। एक गांव गोद लेने का हुक्म आपको हुआ है। हर प्रेमी एक गांव अपने नाम करो तो दुनिया का कोई गांव नहीं बचेगा जो आपके मुट्ठी में न हो। पहले भारत का तो कर लीजिए, अपने प्रदेश का कर लीजिए, पहले अपने जिले का कर लीजिए, अपने ब्लॉक का बंटवारा कर लीजिए, निचले स्तर से शुरू कीजिए और सब लोग एक गांव रोक लीजिए और मालिक के संदेश को बराबर वहां पहुंचाते रहिए। रगड़ते रगड़ते पत्थर पर निशान बन जाएगा। अभ्यास करते करते एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और गुरु महाराज की दया हो जाएगी। नए लोग आपकी बातों को सुन करके जाग जाएंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, नशे को छोड़ देंगे, चरित्रवान बन जाएंगे, नफरत से निकल करके प्रेम त्याग की हवा में आ जाएंगे और भक्ति और भजन करने की तैयारी करेंगे। दरबार में आकर के महाराज जी से नाम दान लेंगे और भजन करेंगे तो आपका नंबर काट देंगे और आपके द्वारा लाए गए, इसलिए आपका भी कल्याण करा दीजिए। इसलिए इस काम में पिछड़ो मत, एक एक गांव गोद लो। प्रेमियों, गांव गोद लेना बहुत बड़ी जरूरी चीज है। इस संसार को प्रेम का प्यार कराना, संसार को बदलना है। जहरीली हवा को बदल करके अमृत की हवा करनी है। नफरत, बर्बाद, जातीय संकीर्णता की हवाओं को बदल करके अपने भारतीय संस्कृति के उदात्त आदर्शों की स्थापना करनी है। नारा लगाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, राम राज्य का दंभ पीटने वाले बहुत मिल जाएंगे। छापली बजाने से राम राज नहीं आएगा, राम राज मेहनत करने से आएगा। राम राज का आपकी डगर पर चलने से आएगा। राम राज चरित्र उत्थान की शिक्षा से आएगा। राम राज प्यार त्याग की हवा बहाने से आएगा। राम राज इबादत और भजन से आएगा। राम राज्य नजरों की पहचान से आएगा। राम राज्य बहुमतियों की इज्जत बचाने से आएगा। इसलिए अब मत सोते रहो, अरे ब्राह्मण देवताओं जागो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप समाज के अनुसार से लोगों को पढ़ा लिखा करके, लोगों को शिक्षा दे करके आप इनके सम्मान की और इनके आत्मत की रक्षा करते थे। आज भी आपके ऊपर वही जिम्मेदारी। कहाँ फंस गए, कहाँ गिर गए, कितने नीचे चले गए और स्वार्थ के अच्छे रूप में अपने इतने स्वार्थी हो गए कि अपना अपना दिख रहा है। समाज का चिंतन करो, समाज की धारा से बदलो, लोगों को शाकाहारी बनाओ, लोगों को सदाचारी बनाओ। क्षत्रियों, गुरु महाराज की आवाज की तरफ ध्यान दो। पूज्य महाराज जी आह्वान कर रहे हैं। आप तो लोगों की न्याय देकर के रक्षा करते थे और ये काम खत्म हो गए थे, अब अभी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर कौन आपको छत्री कहेगा? आप लोगों के ऊपर छतरी तान दो, लोगों के छत्र बन जाओ, लोगों के रक्षक बन जाओ और लोगों की इज्जत आबरू जो लुट रही है इसको बता दो। माताओं बहनों की अस्मत लुटने से बच जाएगी, ये जनता आपका सम्मान करेगी। ऐसे अब जाओ, वक्त आ गया है। गुरु महाराज ने आवाज लगाई थी, तुम अगर इस गरीब जनता की फिक्र करोगे, शुभ लाभ लिखते लिखते तुम्हारा खजाना बरकत से भर जाएगा। इसलिए इन गरीबों की चिंता करो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जरूरत पर आवाज लगेगी तो आपको अपने खजाने से जन सेवा करनी पड़ेगी। वो वक्त का इंतजार कीजिए, जब वो महापुरुष आवाज लगाएंगे तब अभी आवाज लग रही है कि सब लोग जागो और जाग करके शाकाहार सदाचार का प्रचार करो, चरित्र उत्थान का प्रचार करो, माँ प्राण बेटी की पहचान का प्रचार करो, भजन का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। धर्म के प्रचार के लिए झंडा उठा लो, उठा लो धर्म का झंडा, जमाने को बदल डालो, पनपती पाप कर्मों की लताओं को कुचल डालो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई है।
इसलिए प्रेमियों, गुरु का झंडा लेकर के चले जाओ, गुरु का झंडा लेकर के बाहर चलो और इस मिशन को गांव-गांव तक पहुंचा दो। हर गांव में शाकाहारी की टोली, हर गांव में भजन केंद्र, हर गांव में भजन करने वालों की टोलियां तैयार करो, क्योंकि भजन ही रक्षक है और कोई नहीं। काल का चक्र तो घूम रहा, ये किसका खेल है? चंडी का, चंडी का। आप गुरु महाराज के 95-96 के सत्संग को पढ़िए तो कहते थे चंडी मसाल लेकर के दौरा कर रही और विश्व के सारे मुल्कों में जाएगी, कोई मुल्क बचेगा नहीं। और सबसे पहले क्या करेगी? ये खत्म कर देगी ये। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष चिल्लाएंगे न जाने धन कहां चला गया, न जाने डॉलर कहां चला गया, न जाने यूरो कहां चला गया, न जाने रूबल कहां चला गया, न जाने रुपया और पैसा कहां चला गया। करेंसी से खत्म कर देगी और करेंसी खत्म करने के बाद लड़ा देगी मुल्क को मुल्क से। गुरु के वचन को याद करो, मुल्क से मुल्क लड़ जाएंगे और मुल्क से मुल्क लड़ करके ऐसे ऐसे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग होगा कि ये दहकता आग का गोला बनेगी धरती। उस मुसीबत में कौन बचेगा? ये होली है, होली। होली का इतिहास आप याद करते हो। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान के भजन और नाम के जाप में जब मशगूल हुआ तो उन्होंने कहा, तू मेरी बात मान, भगवान का भजन छोड़, नहीं तो हाथी से रौंदवा दूंगा, पहाड़ से पटकवा दूंगा। कहा, पिताजी कुछ करो लेकिन भजन तो नहीं छूटेगा। नाराज होकर के उसने पहाड़ से गिरवाया, हाथी से रौंदवाया, लेकिन पहाड़ से गिरने के बाद फूल की तरह से उससे दौड़ लगाने लगा। हाथी मरवाया तो करके चला गया। आजित आया तो अपनी बहन होलिका से कहा, होलिका तू आशीर्वाद प्राप्त है, आग में जलेगी नहीं। इस मेरे अपने भतीजे को लेकर के बैठ जा, आग में जला करके राख कर दे, तू बच जाएगी। ये जल करके राख हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, चैन से सांस लूंगा। होलिका ने वही काम किया। और प्रेमियों, भजन कितना बड़ा सहायक होता है इसका अंदाजा लगाइए कि आशीर्वाद प्राप्ति का होली के आग के अंगारों में जल करके खाक हो गई और भगवान के नाम का भजन करने वाला प्रहलाद आग के अंगारों से बिना जले भूलते, बिना आग तपे बाहर निकल आया था। ये इतिहास भी दोहराया जाएगा। बजरहा काल का डंका कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लौ लगाएगा, सत्यानी भजन से लौ लगाएगा। बचेगा साध जिसने इंद्रियों को साध रखा है, बहिर्मुख इंद्रियों का दास अपना सब लुटाएगा। आगे की बड़ी खतरनाक लाइन है, मांस खोरो वो मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गीध कौआ खाएगा। वह सहारा है, इसलिए जल्दी बदलो अपने जीवन को, जल्दी खान पान दुरुस्त करो, जल्दी से भजन करना शुरू करो। नहीं ना जाने कब चिंगारी बढ़े, 16 बन जाए और 16 बन करके पूरे संसार को लीलने की तैयारी करे। मानवता पर बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। खबरें तो सुन रहे होंगे, आसपास के दोनों देश कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कैसी धमकी दे रहे हैं। तो क्या हो सकता है आप नहीं अंदाजा लगा सकते। इसलिए इसी दुर्दिन के लिए भजन का रास्ता दिया है। और स्वामी जी महाराज के समय की बातों को देखिए, जैसे खतरे की ओर बढ़ रहे हो, ऐसे आपके लिए प्रार्थना भी जैसे बढ़ती जा रही। पहले गुरु महाराज 60 और 59 के सत्संग सुनिए तो कहते थे कुछ 10-15 मिनट भगवान का भजन कर दिया करो। 70, 71, 75 के सत्संग सुनिए तो स्वामी जी की भाषा बदल गई, आधा घंटा 1 घंटा भजन कर लीजिए। 80 के बाद और 2012 तक के सत्संग सुनिए तो स्वामी जी कहते थे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन सुनिए। लेकिन गुरु महाराज पूज्य महाराज जी के रूप में उतर करके आए, बीमारी को बदल करके
कम से कम 3 घंटा भजन के लिए निकालो। 3 घंटा, 1 घंटा शरीर रोकने में, दूसरा घंटा मन को रोकने में और तीसरा निखालिस भजन का। जब तन और मन रुकेगा तभी भजन बनेगा, तन और मन नहीं रुका तो भजन नहीं बनेगा। इसलिए पहले तन रोकने में 1 घंटा, मन रोकने में 1 घंटा लगाओ, शरीर रोको और उसमें मन को रोको, तब भजन की शुरुआत होगी। तो 1 घंटा भजन यानी 3 घंटा भजन में दो, और जब इतनी तड़प के साथ करोगे तब आने वाले समय से रक्षा होगी। इसलिए भजन में उतारू हो जाइए, इधर उधर के कामों में ज्यादा समय नहीं। जो लोगों को रास्ता मिल गया करिए, जो लोग नए आए हैं कल सवेरे 7 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, और उस सत्संग में सबके हाथ में झंडा होना चाहिए। तो मेरी प्रार्थना, आज झोली फैलाकर और नीचे उतर करके आपके चरणों पर माथा रख करके कर रहा हूँ। कल कोई प्रेमी बगैर झंडे के मैदान में नहीं रहेंगे। यही मुक्ति, क्योंकि अब इसके बाद सत्संग में महाराज जी से मुलाकात नहीं होगी। जब यहाँ बैठ करके सत्संग करेंगे तो आला मुकाम कुल मालिक के मुकाम पर बैठ करके करते हैं, वही असली सत्संग होता है। ऐसे महापुरुषों की आंखों में आंख डाल करके सत्संग सुनने से दया मिलती है। बाकी हम लोग तो सत्संग की चर्चाएं किया करते हैं, ये मन के घाट पर बैठ करके बातें कही जाती हैं, लेकिन जो ऊपर के मुकाम पर बैठ करके सत्संग सुनाते उस सत्संग को सत्संग कहते हैं। तो अभी आगे और पीछे आपको जो मिलेगी ये उपदेशकों के सत्संग की चर्चाएं हैं। सत्संग कल असली आपको मिलेगा। कोई अपने काम को मत बैठिएगा, एकांत आदमी भंडारा और सामान देखने के लिए घूमते फिरते रखवाना करिएगा, बाकी सब लोग मैदान में आइएगा। लेकिन जो भंडारे में रखवाली करिएगा मुस्तैदी से, किसी का डोला कोई उठा करके न ले जाए, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपकी रखवाली में गठरी चली गई तो आपको पाप लगेगा, दोष आपको लगेगा। इसलिए आप अपने अपने सेक्टरों में एक नमूना पेश करिए, अपने अपने जिलों की पूरी किले पंक्ति की तरह से दीवार बना दीजिए और अपने अपने सेवादारों को पूरे 24 घंटे निगरानी के लिए रखिए और पूरी तरह से सावधान रहिए, पूरी किलेबंदी करके। क्योंकि तमाम सेक्टरों से जब लोग सत्संग में चले आते तो पाकेट मार लो, जेब कतरे ले जाते, गाड़ी उठा करके आग में बैठे फाड़ डाला और उसमें माल जब जो है पास और गहने उठा करके लेकर चले जा रहे हैं। तो बड़ी सावधानी बरती है इसमें। आपके जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि आप पुराने नामदारियों को तैयार करके उनको ड्यूटी में लगाइए और पूरी मुस्तैदी के साथ हर जिले के टेंटों की रखवाली करो, पर भी न मानो। आप अगर इतना नहीं कर सकते तो जिनको बुला करके लाए हो उनकी गठरी आपके देख रेख में चली जाएगी तो दोबारा आएगी। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। दूसरी प्रार्थना, इस समय बिजली की वोल्टेज कम, पानी की बोतलें जल जा रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों पानी की दिक्कत लोगों को ना हो इसके लिए बहुत कम मात्रा में पानी का उपयोग करिए, जितने में आपका गुजर हो जाए, और बेमतलब की टोटियों को खोल करके मत रखिए। तीसरी एक जो बिगड़ी हुई अपनी आदत आ गई है उसको सुधारिए। आपकी सब सुख सुविधा के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की जाती है। अब आप इतनी सुख सुविधा चाहते हो कि हम बस को अपनी राउटी के नाके पर खड़े होकर के दरवाजे पर सामान उतारेंगे। आप इसका नुकसान नहीं जानते। रास्ते में तार फैले हुए हैं, बस पर ऊंचे लगे सामान में तार तोड़ दिया तो दिन में आपको तो चिंता नहीं है कि तार टूटा, और रात को 1 बजे रात को 2 बजे रात को सोने भी नहीं देते हो, हमारा सेक्टर में अंधेरा है। अरे भाई अपने पाँव लाड़ी मारो तो अंधेरे में रहो। आप बसें क्यों लेकर अंदर जाते हो? आप अपनी बसों को अंदर कर लेते हो तो आलसी ड्राइवर अपनी बसों को हटाते नहीं, वहाँ टैंकर लेकर के पानी नहीं पहुँच सकता, सामान ले जाने वाले टेंट नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप चिल्लाते रहते मेरी जनता जो है पड़ी है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो भैया आप
उनके द्वारा जो है सेवा कराएंगी। और प्रेमी भाई बहनों, अभी आपको खबर दी जाएगी, आज से जिले जिले में गोष्ठियों के क्रम चालू हो जाएंगे। जिस समय से गोष्ठियां चालू होगी और जिन जिन जिलों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कहा जाएगा, उसको आप अपने आप समय से पहले इकट्ठा किए रहिएगा। अलग